सो गाइस चलिए आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैथोड और एनोड के बारे में। कैथोड और एनोड में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, लेकिन मेरी गारंटी आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैथोड और एनोड से रिगार्डिंग। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। अगर बच्चों आपको कैथोड और एनोड के बारे में अच्छे से समझना है तो पहले आपको बताना चाहिए इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चों? सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, यानी इलेक्ट्रोड आपकी वो सरफेस होती है जिसपे या तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी इलेक्ट्रोड आपकी वो सरफेस है जिसपे या तो ऑक्सीडेशन हो या क्या हो बच्चों, रिडक्शन हो। अब आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। और दूसरा आपका रिडक्शन क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी सिंपल सी भाषा में आप ये बोल सकते हो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन होगा और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब इलेक्ट्रोड पे आपका या तो ऑक्सीडेशन होगा यानी इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन किए जाएंगे। ये इतना आप यहां तक समझ चुके होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड आपका बनता कैसे। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखो बच्चों कितना आसान है। जब आप किसी भी मेटल को उसी के आयन के साथ प्लेस कर दोगे, यानी किसी भी मेटल को अगर उसी के आयन के साथ प्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रोड बन जाएगा। जैसे आपका कॉपर है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ही बना रखा है। तो आप क्या करो, मान लो आप कॉपर ले लो, कॉपर एक मेटल ले लिया और इसे कॉपर आयन के साथ प्लेस कर दो तो बन गया भाई इलेक्ट्रोड। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड बन गया, बस खत्म। ऐसे अगर मान लो आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक को किसके साथ प्लेस कर दो, जिंक के आयन के साथ प्लेस कर दो, जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। ऐसे अगर आपको सिल्वर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो सिल्वर को किसके साथ प्लेस कर दो, सिल्वर के आयन के साथ, तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। आप किसी का भी इलेक्ट्रोड ऐसे बना सकते हो। अब यहाँ से आपको नोटिस करना है ध्यान से, मैंने यहाँ पे ले रखा है कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इस कंटेनर के अंदर हमने CuSO4 का सोल्यूशन ले रखा है। एक्वस का मतलब क्या है बच्चों, ये किसके अंदर है, यानी CuSO4 किसके अंदर घुला है, पानी के अंदर। तो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया। अब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर मैंने किसकी रोड डाल रखी है, कॉपर की रोड डाल रखी है। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, आपको पता है CuSO4 किस किस से मिलकर बनता है, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव से मिलकर बनता है। यानी कॉपर आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे, और जब पानी के अंदर घुलाया तो ये तो डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएगा। तो यहाँ पे यानी क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल भाषा में यहाँ पे कॉपर के आयन आपके प्रेजेंट होंगे। तो आपका देखो इलेक्ट्रोड बनना नहीं, यानी आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड को किसमें प्लेस कर रखा है, कॉपर आयन के साथ प्लेस कर रखा है, इलेक्ट्रोड बन गया। अब यहाँ से दो बातें बन सकती है। अब आप समझने की कोशिश करो, या तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अगर आपको नजर आ रहा हो ये जो कॉपर सॉलिड है, यानी जो कॉपर की रोड है, स्टेट लिखने के बहुत जरूरी है, स्टेट से हमें सब कुछ पता लगता है। यानी जो आपका कॉपर सॉलिड है ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो सकता है, आपका कॉपर आयन में कन्वर्ट हो सकता है, एक्वस। एक्वस मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करे कॉपर और वापस कहां पे आना शुरू हो जाए, सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाए। तो एक तो बात ये हो सकती है। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, आपका रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, जो आपके कॉपर के आयन नजर आ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, आपको जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयन नजर आ रहे हैं, एक्वस मतलब ये जो सॉल्यूशन के अंदर है ये वाले, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी दो इलेक्ट्रॉन ले ले, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, और किस में कन्वर्ट हो सकता है, कॉपर सॉलिड में। यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां से कहां डिपॉजिट हो सकता है, कॉपर सॉलिड बन सकता है। तो ये दो बात हो सकती है। ये तो मैं आपको समझा रहा था सबसे, या तो इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। क्योंकि जब आप किसी मेटल को किसी आयन के साथ रखोगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब बच्चों हम चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर। अब आपके जो इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे इलेक्ट्रोड आपके टू टाइप के बांट दिए गए। एक है आपका कैथोड और दूसरा है आपका एनोड। कैथोड में बच्चों क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कैथोड आपका वो इलेक्ट्रोड है जिसपे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। आज से बिल्कुल दिमाग में उतार लो, कैथोड क्या होता है एक्चुअल में, जिसपे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कोई भी सब्सटेंस वहां पे आके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इतनी बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। और एनोड आपको इलेक्ट्रोड है जहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे कोई सब्सटेंस आके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इतनी बात समझ में आपका। तो आज से आपको याद रखना है, ना तो कैथोड पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात छोड़ दो जिसलिए आपने वीडियो चलाई थी। मेन एक्चुअल में कैथोड क्या है, कैथोड आपका इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन होगा, और एनोड आपका क्या है, वो इलेक्ट्रोड है जिस पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि आपको पता है भाई इलेक्ट्रोड क्या है, वो सरफेस है जहां पे तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन है तो कैथोड, ऑक्सीडेशन तो एनोड होगा। अब आपका बच्चों मेन आंसर जो आप जानना चाहते हो क्या है, कैथोड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कभी भी फिक्स नहीं है। मतलब कैथोड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ही एनोड आपका, एनोड भी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इतना आप यहां से याद रख सकते हैं। यानी एनोड भी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसे ही कैथोड है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हमेशा फिक्स नहीं है कुछ भी ऐसा। अब इसके बाद मैं आपको तो बताता हूँ एग्जांपल समझो। आप एग्जांपल से प्रूफ करते हैं कुछ चीजें। आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, मैं आपको अपने आप पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी यहाँ पे केमिकल यूज होते हैं, केमिकल यूज करके उससे केमिकल एनर्जी होगी जो केमिकल्स की, वो किस में कन्वर्ट होती है बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आपकी बैटरी वगैरह, इन्वर्टर वगैरह की बैटरी लो, मान लो किसी चीज की, उसके अंदर
अंदर क्या होता है, केमिकल यूज होते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो खास बात है वो क्या बच्चों, जो इसका कैथोड है, कैथोड इसका पॉजिटिव होता है और एनोड इसका नेगेटिव होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में देते हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, केमिकल एनर्जी मिलती है। और इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा जो कैथोड है, कैथोड इसमें नेगेटिव होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप देखो इतनी बात आपने समझी कि कैथोड हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। प्रूफ हो गया नहीं बच्चों, भाई इसमें कैथोड पॉजिटिव था, इसमें कैथोड आपका नेगेटिव है, इसमें एनोड नेगेटिव, इसमें एनोड आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज तो अपने दिमाग से निकाल दो। तो आपका भी कैथोड और एनोड भी आपके इलेक्ट्रॉन है, या तो कैथोड पे रिडक्शन होगा हमेशा यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एनोड पे आपका हमेशा बच्चों क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इतना आज से आपको याद होना चाहिए। अगर अब भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।